चीज़ों के ऊपर आपको अपडेट करते हैं। एक तो तोशाखाना केस है, दूसरा परवेज़ लाई साहब के हवाले से जो अपडेट्स हैं। पहले तो तोशाखाना केस मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस वक्त, जज हुमायूं दिलावर इस्लामाबाद के सेशंस कोर्ट है, फ़ौजदारी अदालत है, वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो आज की जो सूरत हाल है, वहाँ पे वकील जो थे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के और जो जज थे हुमायूं दिलावर, दोनों के दरमियान थोड़ा बहुत कोई सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है और वो कोई माहौल इतना अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद फिर जज ने वहाँ पर ये बोला है कि मैं इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी इशू कर दूँ, तो उसके बाद फिर मामलात को ठंडा करने की कोशिश की गई है। अभी सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मामला वापस भेज दिया था ट्रायल कोर्ट को, जज हुमायूं दिलावर को, कि आपने जो पहले फ़ैसला दिया था कि केस काबिल समात है इमरान खान के ख़िलाफ़, आप उसकी सही रीज़निंग तो लिखें, और ये क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं, कानूनी सवालात हैं जिसका आपने जवाब नहीं दिया, तो इनके जवाबात देते हुए आप 7 दिन के अंदर फ़ैसला करें। अब वो 7 दिन के अंदर फ़ैसला करना था, तो पहले वो बड़ी उजलत में किया गया और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को सुना तक नहीं गया और वो फ़ैसला दे दिया। अब वो फ़ैसला दे दिया तो उसके ख़िलाफ़ अपील दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कर दी और उनके वकला ने कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि जब आपका एक फ़ैसला पहले ही रिमांड बैक आपका हुआ है, मतलब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड किया केस वापस, और जज हुमायूं दिलावर को ये कहा है कि भाई आपने पहले इन कानूनी सवालात के ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली है, तो इस हवाले से आप अपनी फ़ाइंडिंग दें। पहले तो आपने जल्दबाजी में उजलत में अपनी वो फ़ाइंडिंग दी है उस एप्लीकेंट के वकील के दलाइल को सुने बगैर, ठीक है। अब दूसरा ये कि जब आपने फाइंडिंग दे दी है, तो अब आपको पता है कि उन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत ठीक नहीं है, और वो कहते हैं जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, वो कहती है कि जी वहाँ पर केस अभी तक फ़िक्स नहीं हो सका इस फाइंडिंग के ख़िलाफ़ जो उजलत में दी गई है ट्रायल कोर्ट की तरफ से दोबारा। तो जब वो केस टेकअप होगा तो फिर क्योंकि हमें तो नीचे सुना ही नहीं गया, तो देर इज़ अ वेरी ब्राइट चांस कि उस प्रोसीडिंग को दोबारा कोर्ट कहे कि, या उस फैसले को दोबारा कहे कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आप कम से कम पार्टी को सुनते सही। आपको तो पहले ही ये कहा गया था कि ये फ़ैसला आपका पहला जो है उसमें कुछ सुकम है, वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो जामे नहीं है, वो कानूनी तौर पर उस तरह से सारी चीज़ें डिस्कस ही नहीं करता है। तो आप भाई पूरी चीज़ें डिस्कस तो कर लो, तो बजाय इसके कि आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाते, आप जामे बनाते, आप उन कानूनी सवालात के जवाबात मुकम्मल तौर पर दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद देते, आपने तो उस मेन पार्टी को सुना ही नहीं और दोबारा फैसला दे दिया। अब जब दोबारा फैसला दे दिया तो उसके खिलाफ अपील भी दोबारा होगी। अब जब दोबारा अपील हो गई है तो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ वेरी ब्राइट चांस कि उस अपील में दोबारा आपके उस फैसले के खिलाफ ऊपर से फैसला आ जाएगा। तो अब जब ऊपर से फैसला आना है तो उसमें ताख़ीर हो रही है। उसमें ताख़ीर ये हो रही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो केस लग नहीं रहा है। क्योंकि केस लग नहीं रहा है तो इस वजह से वो जो उजलत में अभी फैसला दिया गया है उसके ऊपर बहस नहीं हो पा रही और फैसला नहीं आ पा रहा। तो आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। मतलब कि मैं आपको अपनी ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ कि जब इस तरह से आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऊपर अपील चली गई है और आपको पता है कि ये हाई प्रोफाइल केस भी है, और छोड़ दें हाई प्रोफाइल को, लो प्रोफाइल को, ये केस है, आपको पता है कि उसके खिलाफ ऊपर अपील चली गई है, और फिर आपको ये भी पता है कि आपके खिलाफ भी ट्रांसफ़र पिटिशन एक फाइल्ड है। यानी कि हुमायूं दिलावर साहब वो जज हैं जिनके खिलाफ पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, उनके वकला की तरफ से एक पिटिशन डाली गई है कि हम इन जज साहब के से अपना केस सुनवाना नहीं चाहते हैं। यानी कि उन लोगों को इंसाफ की तवक्को नहीं है, इसी वजह से उन्होंने कहा है कि केस को ट्रांसफ़र कर दें। सो जब ट्रांसफ़र की पिटिशन इन द नॉर्मल कोर्स किसी भी केस में जाती है ना जी, किसी भी जज के ख़िलाफ़, तो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को हॉल्ट कर देता है। और देखें, मोरालिटी का तकाजा भी यही है कि आप उसको हॉल्ट कर दें, क्योंकि आपकी तो जो दायरा इख्तियार है उस हवाले से अब फैसला ऊपर वाले ने करना है, ऊपर वाली कोर्ट ने, कि जी आपके पास ही केस रहेगा या फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रांसफ़र पिटिशन पेंडिंग है, और नॉर्मली तमाम अदालतों में नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में मामला रुक जाता है, वो रोक देते हैं उतनी देर के। अच्छा जी ट्रांसफ़र पिटिशन का फैसला, तो ट्रांसफ़र पिटिशन एक अलहदा डली हुई है
और उसके ऊपर फैसला होना है। और दूसरा, ये जो उजलत में फैसला हुआ है इसके खिलाफ अपील अलहदा डली हुई है, और क्योंकि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से वो टेकअप नहीं हो सका, उस पर फैसला अलहदा होना है। और नीचे आप ट्रायल कोर्ट को आपने ऐसी तेजी के साथ जो है ना वो स्पीड लगाई हुई है कि इसको मैंने किसी तरह कंक्लूड करना है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये तो बहुत ज़्यादा खुद को मतलब कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं इस तरह से चलाना जो है वो खुद के ऊपर सवाल उठाने वाली बात है जज साहब के हवाले से, कि आप इंतज़ार भी नहीं कर रहे हैं इतना ट्रांसफ़र पिटिशन का, ना इस फैसले का जो अपील हुई है, और आप कहते हैं कि केस को दोबारा चलाना है। और उसके बाद फिर आज जो माहौल रिपोर्ट हुआ है मीडिया के अंदर कि वकला साहिबान वहाँ पे जो थे और एक वकील शेर अफजल साहब थे और जज साहब के माबैन जो जुमलों का तबादला हुआ है वो भी कोई इतना खुशगवार नहीं था। तो इस तरह से चीज़ें बिगड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जज साहब जो हैं इनको इतनी जल्दबाजी में, इतनी उजलत में, इतना पैशनेटली इस मामले को आगे नहीं लेकर जाना चाहिए। मुनासिब नहीं है, ना तो इखलाकी तौर पर मुनासिब है, ना कानूनी तौर पर मुनासिब है। और जो अभी पिटिशन फाइल हुई है, अपील फाइल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहे कि आपने तो उसकी बहस ही नहीं सुनी है ख्वाजा हारिस की, और आपने फिर से दोबारा फैसला कर दिया है, तो दोबारा आप उनको सुने और फिर फैसला करें, तो फिर आपकी ट्रायल की प्रोसीडिंग्स किधर जाएंगी? यानी कि अभी जो आपने जल्दी में दोबारा कल की तारीख डाल दी, यानी कि अब जुमेरात की 12 बज चुके हैं, तो जुमेरात हो चुकी है, तो जुमेरात को फौरी तौर पे आपने कहा कि वो मुल्ज़िम को दोबारा पेश करें, और 7 महीने से ये केस चल रहा है। तो 7 महीने से ये केस चल रहा है और कल की तारीख आपने डाल दी है, तो आप के जो फैसले हैं उन फैसलों के वाले से पहले भी रिमांड बैक हो चुका है एक दफ़ा, और दोबारा अपील है, फिर आपके खिलाफ ट्रांसफ़र पिटिशन भी है, और फिर ये जो रवैया है जज साहब का, उससे जो ट्रांसफ़र पिटिशन फाइल की है इमरान खान ने या उनके वकला ने, उसको मज़ीद तक़वियत मिलती है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड, जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड। तो अगर आप इतनी उजलत में ये सब कुछ करेंगे और इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मामला जो है वो नज़र आएगा कि उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। और फिर यकीनी तौर पे पीटीआई के जो वकला हैं, इमरान खान साहब के जो वकला हैं, वो कहेंगे कि जी हमें तो एतमाद नहीं है आप। तो ये जो तोशा खाना में इतनी जल्दी है ट्रायल कोर्ट को, ये मेरी समझ से कानूनी तौर पर बाहर है। और दूसरी तरफ पीटीआई का वो मौक़िफ़ है जिसमें वो कहते हैं कि जी तोशा खाना से घड़ी गए केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ इतनी उजलत में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और पहले इलेक्शन कमीशन ने डिसक्वालीफाई किया, फिर ये अदालत ने क्रिमिनल केस स्टार्ट कर दिया। अब क्रिमिनल केस काबिल समात करार देने के बाद ख्वाजा हारिस की बहस सुने बगैर ट्रायल में प्रोसीड कर रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ट्रांसफ़र पिटिशन पेंडिंग है और अपील पेंडिंग है। तो दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ ने गाड़ी ली थी तोशा खाना से, मरीम नवाज ने गाड़ी ली थी तोशा खाना से, आसिफ अली जरदारी ने गाड़ी ली थी तोशा खाना से, इमरान खान साहब ने अपनी कल की तकरीर में भी कहा, और वो कानूनी तौर पर ली ही नहीं जा सकती थी, और उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग नहीं है, और जो केसेस पेंडिंग थे नैब में वो नाकाबिल समात करार दे दिए गए नैब कानून में तरमीम के बाद। और दूसरी तरफ घड़ी का जो मामला है वो कानूनी तौर पर ले सकते थे, मैंने इतने % दे के घड़ी लिया, बाद में मेरा गिफ्ट है, मैं उसको जो मर्जी करूँ, उसे अपने पास रखूँ, बेचूँ, उसके ऊपर ये केस बना दिया है। तो कोशिश ये है कि मुझे किसी तरह दीवार के साथ लगाया जाए। तो ये जो मामलात है ना, मतलब कि ये दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में जो कानूनी मामलात हैं कुछ जगहों पर उनका ताल्लुक़ जब सियासत से जुड़ा होता है, और फिर जब वो एक ख़ास तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं, तो फिर बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं उसके ऊपर। तो एक तो ये है, दूसरा परवेज़ इलाही साहब है। अब परवेज़ इलाही साहब की सिचुएशन ये है कि वो 2-3 दफ़ा पहले उनकी रिहाई का परवाना तो आया था, लेकिन रिहाई हो नहीं सकी थी क्योंकि एक फ़्रेश केस रजिस्टर होता था और उसके बाद दोबारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। अब जो आखिरी मनी लॉन्ड्रिंग FIA में केस रजिस्टर हुआ था परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, उसमें उनकी ज़मानत हो गई। अब ज़मानत हो गई तो उनके रिहाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनका जो रिहाई का प्रोसेस है, मुचल्लके हैं, वो अभी प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सका। और PTI के वकील ये कहते हैं कि उनके मुचल्लके जो हैं वो होने के बावजूद, उनका मौक़िफ़ ये है कि जी होने के बावजूद या ज़मानत मिलने के बावजूद परवेज़ इलाही की रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। और इन द मीनवाइल ख़बर ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक और एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज हो चुका है, और उसमें उनकी दोबारा गिरफ्तारी डाली जा सकती है। जो यहाँ पे सूरत हाल है मेरे ख़्याल में वो ये है
कि कल चौधरी शुजात साहब और शाफे साहब जो हैं उनसे ज़राए से ख़बर आ रही थी कि क्योंकि शुजात साहब की मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही से दोबारा, तो उन्होंने परवेज़ इलाही को एक कन्विंस किया कि भाई अब आप PTI छोड़ दें। और परवेज़ इलाही साहब ने कोई थोड़ी बहुत उसके ऊपर मस्बत जवाब भी दिया है, लेकिन मूनस इलाही ने जो कि स्पेन में बैठे हुए हैं वहाँ से मना कर दिया कि जी अब आपने PTI नहीं छोड़ दिया, आपने इसी तरह स्टैंड लेना है। तो अब क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने फ़ैसला नहीं किया अभी तक, पहले ये ख़बर आ रही थी ज़राए से कि मुमकिन तौर पे परवेज़ इलाही PTI छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी उनकी हिरासत जो है वो तो ज़मानत के बाद रिहाई में तब्दील होनी थी, लेकिन रिहाई में जो ताख़ीर हुई है वो शायद इस वजह से हुई है कि परवेज़ इलाही साहब अच्छा टाइम ले रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं करते हैं, PTI छोड़ने का ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब जबकि वो ताख़ीर कुछ ज़्यादा लंबी हो गया तो उतनी देर में वो मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो परवेज़ इलाही साहब के लिए मैसेज ये है कि अगर वो मज़ीद ताख़ीर करते हैं तो जिधर वो बैठे हैं वो वहीं बैठेंगे या उनको गिरफ़्तार दोबारा किया जाएगा और एंटी करप्शन पंजाब के हवाले किया जाएगा इस ज़मानत के बावजूद जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो चुकी है FIA के केस में। तो ये प्लान जो है वो परवेज़ इलाही साहब के हिसाब से पूरा आगे का उसका लाएअमल जो है वो तैयार कर लिया गया। अब